नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप लूप और चक्र दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे जो अंदर की तरफ अधिकतर यहाँ पर इनकी हथेली में बनी हुई है। इस तरीके का जब लूप अंदर की तरफ बनता है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व देता है। हमेशा सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करने का यह लूप माना जाता है। जुपिटर पर होने के कारण यह लर्निंग हैबिट्स को इंक्रीज करता है, इसलिए हर विषय में क्यूरियोसिटी ऐसे जातकों में पाई जाती है। सैटर्न पर इन्वॉल्व होने के कारण कोई भी नया काम करने से पीछे ऐसे जातक नहीं हटते हैं। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन हमेशा नई नई चीजें सीखने की आदतों को बढ़ावा देता है, इसलिए यह जॉब हो गया या करियर हो गया या कोई प्रोफेशन हो गया, उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे अपग्रेडेशन को कंफर्म करता है। यही लूप यहाँ मरकरी पे जब बनता है तो अलग अलग लोगों से मिलते रहना, इस कंडीशन में बिजनेस या क्लाइंट हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों में अच्छी पाई जाती है। और अंततः जब चक्र का चिन्ह भी हथेली में मौजूद हो जाता है, खासकर जो फिंगर के ऊपर मौजूद है थर्ड, तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा रचनात्मक किस्म की प्रवृत्ति देता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे से काम करने की आदत देखने को मिलती है और इन सभी तरह के चिन्हों का इम्पैक्ट पूरे के पूरे पाम या पूरे के पूरे ओवरऑल लाइफ में आपके बहुत गहरा पड़ने वाला है, जिसके बारे में अभी आपको विस्तार पूर्वक सभी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। स्लाइटली स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थंब और जुपिटर अवेलेबल है। थंब जब भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होता है तो यह कॉम्बिनेशन जिद, अपने मन मुताबिक काम करने की आदतों को बढ़ावा देता है। इस कंडीशन में दूसरे किन्हीं की भी दखल अंदाजी अपने काम में, अपने डिसीजन या प्लानिंग्स में आप जैसे जातकों को पसंद नहीं आती। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग जो जातक चलते हैं तो थंब की लेंथ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रहती है। वही फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है, थर्ड फिंगर के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ऊंची हुई है, जिसके कारण यह एम्बिशियस टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी आपको देने वाली रहेगी। जो जातक बड़ी सोच, बड़े नियत पर काम करते हुए पाए जाते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह का टैलेंट, स्किल या विजडम देखने को मिलता है, लीडरशिप क्वालिटी हो गया या टीचिंग क्वालिटीज या कंसल्टेशन से रिलेटेड वर्क में भी जो जातक काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि ये काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव भी बनाता है, इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशंस के रिगार्डिंग बहुत जल्दी हर्ट होते हुए, डिस्टेंस होते हुए ऐसे जातक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखने लग जाता है। खुद के रूल्स रेगुलेशन पर चलते हुए आप जैसे जातक बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंड यहाँ पर करते हुए, दूसरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए भी पाए जाते हैं। तो जब भी आप किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा गहरा होने की कोशिश करेंगे, सीरियसनेस जब आपके अंदर आएगा, तो वो पॉजिटिवनेस जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगी और सामने वाले पर्सन के ऊपर प्रेशर लेकर के आएगी, आपको लेकर के। इस चीज को अगर आप अच्छा कर लेते हैं अपने आप से, तो आपके रिलेशन में खासकर किसी तरह का दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्ट लाइन काफी स्ट्रांगली मार्स से आपकी जुड़ी हुई है, जो मांगलिक योग का भी निर्माण कर रही है। इसीलिए इस कंडीशन में अगर आप रिलेशन में यहाँ बहुत ज्यादा एग्रेसिव या डोमिनेंस नहीं होते हैं, अंडरस्टैंडिंग रख करके जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशंस को एक बराबर का मेंटेन करके चलते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा आनंदित होते हुए, खुशी प्राप्त करते हुए, सुकून प्राप्त करते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इमोशनल ट्रबल आपको बार बार दूसरे लोगों से हर्ट होते हुए आता जाएगा, और उन्हीं सारी चीजों के कारण यहाँ पर आइलैंड के कॉम्बिनेशन काफी मजबूत होते जा रहे हैं, जो इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इंडिकेशन होता है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट है, और जो मरकरी यहाँ पर आपका माउंट है वो डेवलप बिल्कुल सन के जोन से बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से यह शुरुआत में हिचकिचाहट, घबराहट, शाइनेस टाइप का नेचर देता है, लेकिन एक बार अच्छे संबंध होने के बाद में या कम्युनिकेशन होने के बाद में अपनी पर्सनैलिटी का छाप दूसरों के ऊपर आप अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी जो क्षेत्र ये उभरा हुआ है, तो इधर भी लूप ऑफ ह्यूमर का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, जो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति, हर किसी के साथ में अपने रिश्ते अच्छे यहाँ बना सकने की योग्यता, एंटरटेन और अट्रैक्ट और कन्विंस करने की कैपेबिलिटी भी इस कंडीशन में अच्छी आती है। यही सारे कारण हो गए कि फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ती जा रही हैं, आड़ी रेखाएं जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देती हैं वो खत्म हो रही है, और इसे हमें पूर्ण रूप से खत्म ही करना है। तो इस नेगेटिविटी से आपको खासकर बच के रहने की जरूरत रहेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं हो पा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता में यह कमी लाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि अभी प्रोमिनेंट मैनर में आइलैंड का साइन माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे बना हुआ है, जिसके कारण चाह करके भी अभी आपको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलने वाली है कि आप पूर्ण रूप से अपने अनुसार काम करें,
फ्रीडम इस कंडीशन में बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है, रिस्ट्रिक्टेड होकर के रहना पड़ता है। तो ज्यादा जो पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट होना चाहिए साइकोलॉजिकल मैनर में, वो होने में दिक्कतें आती है। ये स्थिति आपके जीवन में 24 के एज तक रहने वाली है और इसके बाद में जाकर के अपने एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस पाने के योग भी हैं। प्लस राहु की लाइंस आपको काफी ज्यादा इल्यूजन में लेकर के जाएगी, जिसके कारण आप मल्टीपल चीजों में एफर्ट्स अपने डालेंगे, खासकर करियर को लेकर के, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे ये लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल हुई है। यह कॉम्बिनेशन करियर में अनसर्टेनिटीज को, डिफिकल्टीज को रिप्रेजेंट करने लग रही है और इसके लिए प्रोमिनेंट इंडिकेशन आपके सैटर्न की आड़ी रेखा भी दे रही है, जो बार बार काम में होने वाले बदलाव को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि यह सपोर्टिव यहाँ हार्ट लाइन भी हो जाती है, जिसके कारण इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जॉब में खासकर कोई ग्रोथ नहीं रहने वाली है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को हाफ गर्डल ऑफ वीनस भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करके लाइफ में ग्रेट लेवल की अचीवमेंट गेन करते हैं। तो जितना ज्यादा फ्री विल रहेगा, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क रहेगा, जो भी काम है उसमें मालिकाना हक अपने पास रहेगा, किसी से दब के काम नहीं करना होगा, तो जाकर के सर्वाधिक समृद्धि विकास होगा। इसीलिए अपने पैशन, हॉबी को आपको फॉलो करके चलना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखा है, जो आपको अपना एम्पायर या बिजनेस क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इन सब की व्याख्या में और अभी आपको जानकारी देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से सभी रेखाएं इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो जितना भी हो सके बाहर में जो हम सुधार करते हैं या बदलाव करते हैं, उसके बजाय जितना ज्यादा आप अंदर में अपने आप को सुकून देना शुरू करेंगे, शांत चित मन रखना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा भटकाव, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखना खत्म कर देंगे, जितना ज्यादा डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज वैसे काम करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपका लाइंस और लाइंस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा लाइफ बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होता हुआ, बैलेंस होता हुआ, प्रोडक्टिव होता हुआ, स्मूथ होता हुआ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि फिंगर के नोट्स जब डेवलप करने होते हैं तो जितना हो सके अपने अंदर मैच्योरिटी को इनहेंस करना चाहिए, डीप थिंकिंग, डीप ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस को डेवलप करना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच आप लाइफ में रखेंगे, नोट्स अच्छे होंगे, जिसके कारण स्पष्टवादिता अथवा सटीकता आपके हर निर्णय में आना शुरू होगा और इसका डायरेक्ट असर आपके माइंड लाइन पर पड़ेगा, जो आपके अंदर स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजों को डेवलप करने वाला रहेगा। नेगेटिव लाइंस को खत्म करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रखना यहाँ पर जरूरी है। सर्वाधिक नेगेटिव लाइंस आपके जुपिटर पे और मरकरी पे अवेलेबल है, जिसके कारण इमोशनल बेस्ड डिसीजन में डिस्टेंस, डिस्टर्बेंस आने के चांसेस रहेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण भी रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को अच्छा रखना है। बाकी जितने भी गैप है, ये ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर और अधिक खर्चीला स्वभाव आपको देने वाले हैं। पैलेंजर्स और इंटरनल मार्स काफी ज्यादा वीक हो गया है, जिसके कारण ये फिजिकल आपको डिस्टर्ब करेगा। फिजिकल बॉडी यहाँ पर आपकी वीक दिखाई पड़ रही है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं हो पाती है, तो अंदरूनी मंगल इस तरीके से दबना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में मेजर हेल्थ इश्यूज जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इस कंडीशन में डाइजेशन, लीवर, बोन्स सबके रिगार्डिंग दिक्कत आने के चांसेस डेवलप होते हैं। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने के लिए जिम या योगा को कंटिन्यूस अपने लाइफ में ऐड करके आपको चलना रहेगा। डे रूटीन लाइफ को प्रोमिनेंट मैनर से अडॉप्ट करना होगा, जिसमें समय पर सोना, समय पर उठना जैसी चीजें यहाँ पर आपको रखनी होगी। तब जाकर के मार्स की एनर्जी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहेगा। इस शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो रिलीज सिर्फ एक ही यहाँ ग्रह करा पाते हैं, वो है मार्स। तो जितना ज्यादा इस कंडीशन में हमारे शरीर से पसीना बहता है या हम फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करते हैं, तो वो सभी तरह की नेगेटिविटी खत्म होती है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इस तरह के आइलैंड के साइन पे, ये खत्म होना शुरू होगा। अदरवाइज इस तरह के आइलैंड में आई साइट से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड सन माउंट के नीचे और मरकरी माउंट के नीचे होने के कारण इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर हाई और कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपका क्लियर हो सकेगा। इसके बाद में यह का साइन आपके पाम में डेवलप हो रहा है, इंट्यूशन को यह डेवलप करने का साइन है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को हर दम सही प्रूफ करने जैसी चीजों से दूर रहिएगा, यहाँ पर ऊर्जाओं का नाश है। और फर्स्ट यहाँ पर आपके फैलेंज डेवलप बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत वरी लाइन आ रही है, हाइपरटेंशन, वरीज, एग्रेशन से दूर रहेंगे तो विल पावर को यह इनहेंस करने का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें हम शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को एयर एलिमेंट हैंड यहाँ कहा जाता है, जो बड़ी सोच, बड़ी नियत,
पर हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एम्बिशन जैसी चीजों की यहाँ पर कमी नहीं है और इसीलिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ समय के साथ साथ इनहेंस भी होने वाली है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहली बात की यहाँ पर आप एक ट्राइडेंट का कॉम्बिनेशन बनते हुए देखेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह राजा तुल्य जीवन शैली देने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। जैसे बड़ी सोच बड़ी नियत है, वैसे ही इस तरह के साइन में हमेशा देने का भाव, दूसरों की मदद करने का भाव, सात्विक प्रवृत्ति अपना करके जीवन में सुकून शांति लाने का भाव, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन कर दूसरों से सही ढंग से काम कराने की योग्यता भी यह देता है। तो जितना ज्यादा अपने एजुकेशन में, सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने पर्सनैलिटी के अतिरिक्त खासकर आपके प्रोफेशन में आप ध्यान देंगे, लगातार एफर्ट्स डालेंगे, तो यह कॉम्बिनेशन आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटीज देगा, जिसका सीधा तात्पर्य है कि वेल्थ, मटेरियलिज्म, प्रॉस्पेरिटी सब चीजें लाइफ में आपके अपने एफर्ट्स के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा अर्जित हो जाएगा। दूसरी जो आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत ज्यादा सेवा भाव देने वाली है आपके अंदर माता पिता को लेकर के। जो जातक माता पिता पितृ पूर्वजों के लिए डिवोटेड होते हैं, जब कृपा उनकी अच्छी बरसती है या आशीर्वाद मिलता है तो ये रेखा आती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति शक्ति बढ़ती है। दान धर्म, पूजा पाठ, सेवा करने जैसे भाव भी यहाँ पर बढ़ते हैं। अब ये जुपिटर आपके नॉलेज का भी कारक है, इस कारण से इस तरह की आड़ी रेखा में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप होते हुए पाया जाता है। मार्स का स्लाइटली कनेक्शन हार्ट लाइन से यहाँ पर होने के कारण यह बहुत बार आपको एकाएक काम को लेकर के प्रेशर देगा, जिसमें झुंझुलाहट सी महसूस हो जाएगी। इन सब चीजों को एडजस्ट करना है। देन आफ्टर यह कॉम्बिनेशन 100% स्क्वायर का साइन बिल्ड करने जाएगा कुछ इस तरह से। जब ये बिल्ड हो जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी का हो जाएगा, जिसमें फैमिली से लेकर मैरिड लाइफ तक, सोशल स्टेटस से लेकर के आपकी प्रॉस्पेरिटी या ओवरऑल आपकी पर्सनल ग्रोथ तक सब चीजें लगातार लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि यह पुण्य प्राप्ति के योगों के साथ में काफी अच्छे योग्यवान किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, जिसके कारण काम या धन वैभव खुद चल करके जीवन में आने वाला होता है। तो जुपिटर पर ओवरऑल कोई कमी नहीं है। यह कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज या माता पिता के पसंद से होने वाले मैरिज को भी कंफर्म करता है। जितनी भी अपर पोर्शन में लाइन है, ये एम्बिशियस आपको दूसरों के लिए भी बनाएगी, जैसे दूसरों की सेवा करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना, उनकी खुशी में खुश होना। इसलिए जितना ज्यादा अपने आप को सर्व करेंगे दूसरों के लिए, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ ओवरऑल होने वाला है। और ये सब कॉम्बिनेशन आपको खुशी, सुकून, शांति ही देने वाला रहेगा। सैटर्न पे जब भी कोई लक लाइन नहीं पहुंचती है तो इस कंडीशन में एंड रिजल्ट हमेशा अनसर्टेन देखने को मिलता है। जैसे कि लक लाइन सिर्फ आपके करियर को ही नहीं बल्कि आपके धन को और खासकर एंड रिजल्ट को भी इंडिकेट करती है कि आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे या नहीं अपने काम से या अपने लाइफ से। सैटर्न पे जब रेखा नहीं पहुंचती है तो जब जब आप जैसे जातक इमोशनल बेस्ड डिसीजन प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, हमेशा पछताना पड़ जाता है। जब जब प्लानिंग करके काम यानी करने जाते हैं, एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, क्योंकि यह वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सैटर्न को बहुत ज्यादा परफेक्शन की नीड होती है। अब इस कंडीशन में जब जब आप निष्काम कर्म करने जाएंगे, वहां पर सैटर्न की ब्लेसिंग इंस्टेंट आएगा, काम हो जाएगा। आप देखिए आपकी लाइफ में यहाँ सडन गेन और अनएक्सपेक्टेड गेन्स कितने ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन वही जब प्रॉपर प्लानिंग और प्लानिंग एग्जीक्यूट करके जब काम करने जाएंगे तो वो काम में बाधा आ जाएगी। तो यानी क्या तात्पर्य है कि एंड रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करना है, जो वर्तमान है उसको पूरा यूज करना है, एंजॉय करना है, पूरा वर्तमान में रहना है। ये चीज जैसे आप करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली परफेक्शन, टैलेंट जैसी चीजें आएगी और उन सारी चीजों के कारण क्या होगा कि जो लक लाइन यहाँ पर अनस्टेबल दिखाई दी है, ये स्टेबल होना शुरू होगी और सैटर्न से कनेक्ट करेगी, जिसका सीधा तात्पर्य है कि अब लाइफ में आपको प्रोमिनेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपके करियर में जैसे कि शुक्र और मणिबंध से रेखा आती है तो हमेशा घर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जैसे पिता के साथ जोड़ करके भी काम करना इसी में आ जाता है। यहाँ पर आपके लाइफ में 25 के बाद में काफी अच्छे योग हैं कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के अतिरिक्त अपना खुद का इंडिपेंडेंट वर्क भी क्रिएट करें। दूसरा अनदर लाइन फिर निकला है 28 में, तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस होगी और फिर ये 31 पर आकर के पूरा रुक चुका है। 32 के आसपास में फिर से अनदर लाइन मून से क्रिएटेड हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि आप अपने सोल डिजायर के अतिरिक्त इंडिपेंडेंट वर्क यहाँ प्रेफर करेंगे और आपकी ट्रैवलिंग्स भी बहुत अच्छी काम से रिलेटेड यहाँ पर रहने वाली है। उल्टा पार्टनर का भी सपोर्ट इस पीरियड से बहुत अच्छा आना शुरू होगा। 34 के बाद में काफी स्टेबिलिटी आपकी लक लाइन ने दिखाया है, जो कंटिन्यूअस लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होने वाले अपग्रेडेशन फाइनेंशियल गेन्स के थ्रू देगा।
लेकिन एंड रिजल्ट अभी भी अनसेटिस्फाइड है, इसीलिए हमें सैटर्न की एनर्जी अच्छी करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस कंडीशन में करना इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। लगातार एफर्ट्स डालते रहना, एंड रिजल्ट की चिंता किए बिना, अर्थात निष्काम कर्म करना, आपके प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी सब के सब टैलेंट वाइज इंक्रीज करता जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त जैसे ही यहाँ स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट होता है तो अपना बिजनेस एम्पायर, एडवाइजरी से रिलेटेड वर्क, सर्विस से रिलेटेड वर्क आप करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। अब जितनी भी अनदर लाइन्स यहाँ पर है ये सब न्यायप्रिय आपको बनाएगी, तो जिसके कारण छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना से आप दूर रहेंगे। सूर्य के क्षेत्र पे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस लाइन अवेलेबल हुई जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट देती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग ये अट्रैक्शन देता है। हर चीज में अट्रैक्शन फील होता है, हर चीज को करने का मन यहाँ पर करता है और ये ऊर्जाओं का नाश करता है, बेफिजुल की भागा दौड़ी बढ़ाता है। जैसे ही यहाँ पर मरकरी का सपोर्ट आया, मरकरी यहाँ पर हो जाता है आपको सॉफ्टवेयर, आपको बिजनेस, शेयर मार्केट, इस कंडीशन में जो मार्केटिंग, सेल्स से रिलेटेड फील्ड होता है वो भी यहाँ इन्वॉल्व होता है और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इधर होती ही है। जैसे ही इन सब का सपोर्ट आया तो फिश सिंबल यहाँ पर डेवलप हो गया, वो भी बुध और सूर्य के बिल्कुल मध्य में, जो यशस्वी योग का निर्माण करता है और व्यक्ति को काफी ज्यादा रईस बनाने का साइन होता है। परंतु सबसे मेन बात इस फिश का ये है कि ये कुल दीपक बनाता है। जो व्यक्ति घर परिवार, अपने कुल समाज में सबसे ज्यादा समृद्ध हो पाते हैं तो ये चिन्ह आता है, ये बहुत ज्यादा पुण्य या ब्लेसिंग्स के थ्रू आता है। ये है साफ रूप से इस बात को बतलाता है कि आपके पिताजी ने भी काफी ज्यादा पुण्य अर्जित किया है, काफी ज्यादा लोगों की मदद की है और बहुत सारा धोखा या कष्ट अपने ऊपर झेल करके आगे बढ़ गए हैं। तो वही सारी चीजें मैनिफेस्ट आपके द्वारा होने वाली है, इसीलिए आपको 100% बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व हो ही जाना चाहिए और आपका लक पूरा का पूरा आपके फादर के वर्क को एनहेंस करने वाला भी रहेगा। मरकरी पे अभी स्पेसिफिक लाइंस डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी आड़ी रेखा अभी भी मौजूद है। गलत संगत, गलत लोगों पे भरोसा करना नुकसान देगा। फ्रेंड्स या कलीग्स से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। 25 और 6 के इस तक रिलेशन में इन्वॉल्व मत होइएगा, वहां चीटिंग देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में आपकी हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं जो पार्टनर के प्रति डिवोटेड, डेडिकेटेड बनाएगी। पार्टनर चूज करते समय दिक्कत होने वाली है, इसीलिए स्लाइटली आड़ी रेखा मौजूद है। इसीलिए इस कंडीशन में जुपिटर की ब्लेसिंग के थ्रू आगे बढ़ेगा, यानी माता पिता के सहयोग से। दूसरा, हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है, अदरवाइज 46 क्रॉस करते से ही लगातार आपकी दवाइयां देखने को मिलेगी। इसीलिए अभी से ही अभी बहुत अच्छा समय है फिजिकल बॉडी को काफी ज्यादा डेवलप करने का, स्ट्रॉन्ग करने का और इमोशनल हेल्थ को भी अच्छा करने का। इसीलिए इस कंडीशन में आप इमोशनल सेंसिटिव रहिए। ये नेचर इंसान का कभी भी नहीं बदलता, नेचर और सिग्नेचर बहुत रेयर साइन होते हैं ये कि बदल जाए। इस कंडीशन में बस इस बात का ध्यान रखना है कहां पर इमोशन लगाना है, कहां नहीं लगाना है। जब भी यहाँ पर बात आती है तमाम तरह के रिलेशंस को लेकर के, तो वहां पर सपोर्ट की भावना रखनी है, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा सेक्रीफाइस नहीं करना है, अपना नुकसान करके यानी मदद करना। जब भी बात यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ की आती है तो वहां पर आपको अधिक से अधिक दूसरों को फायदा पहुंचाने में अपने ध्यान को लगाना है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि आपके इमोशन को बैलेंस भी करेगा, प्लस प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच भी हर विषय में रखना शुरू करेगा। ये सारी जब चीजें होगी तो क्रिस्टल क्लियर, जब एटीट्यूड, मेंटेलिटी, डिसीजन मेकिंग क्लियर होने लगेगा तो जितना भी हमें यहाँ पर आड़ी रेखा का नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, जो मूडी टाइप का नेचर दे रहा है, फ्लक्चुएशंस काफी इमोशनल फीलिंग में दे रहा है, ये सब बैलेंस इन सब प्रोसेस से होने लगेगा। और एग्रेशन एकाएक आने वाला है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों से अपने आप को दूर रखना है। अब ये सारी चीजें आप जैसे ही करते हैं तो जितनी भी वरी लाइन अभी भी आपकी मार्स से डेवलप होती जा रही है और आगे चल करके जो हेल्थ इश्यू में भी दिखाई देने लग रही है, ये सब चिंता रेखा ही तो होती है जो लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही है। तो किस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली करेगा, इन सब का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फिर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम या अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, ये सब तरह की चीजों से जो यह भविष्य को अंधकार में डाल रहा है, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो सकेगा। गार्डियन एंजल लाइंस भी डेवलप बहुत अच्छी हो रही है, तो मल्टीपल लोगों का सपोर्ट आपको 23 के बाद में मिलने वाला है। अब इस माइंड लाइन पे इतना सा ध्यान देना है कि राहु का काम है इल्यूजन देना, बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, बहुत बड़ी सोच नियत आपके अंदर है, तो यह आपको प्रेरित करेंगे कि आप शॉर्टकट अपनाइए। जो लाभ यहाँ नहीं मिल रहा है उसे भी आप
अर्थात लेने चल जाइए जहां पर आपके एफर्ट्स नहीं लगे हैं। और शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अर्थात इन सब चीजों से आपको क्या होना है, दूर होना है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी है। स्लो ग्रोथ ही रहे लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है और डिमांडेबल होता है सैटर्न का। राहु की एनर्जी में सडन गेन्स होना फायदेमंद लॉन्ग टर्म में होता ही नहीं है कभी भी। तो इस कंडीशन में अपने भ्रम को नियंत्रित रखने के लिए अगेन इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखेंगे, नेगेटिविटीज से यानी मार्स की दूर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये माइंड आपका एक्यूरेट वर्क करेगा, क्योंकि माइंड लाइन आपकी लंबी होते जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका लंबा होना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये बतला रहा है कि लर्निंग पावर, ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी यहाँ पर हो रही है। शार्प मेमोरी को ये रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा टैलेंटेड या स्किल्डफुल देखने को मिलते हैं, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन, शार्प मेमोरी जब होती है तो माइंड लाइन स्ट्रांग होना शुरू होता है। अब ये माइंड लाइन जितना स्ट्रांग हो जाए, स्मूथ हो जाए, एक्यूरेसी हमारे लाइफ में उतनी ज्यादा हमारे हर तरह के थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में डेवलप होने लगता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब भी माइंड लाइन आउटर मार्स से जुड़ती है तो सिचुएशन हैंडलिंग यहाँ कैपेसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एक्सट्रीम हाई हो जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा लर्निंग स्किल्स गेन करने पर ही ध्यान देना है। लक वाइज देखा जाए तो यह करियर में होने वाले फ्लक्चुएशन को बतलाया है, लेकिन लक, माइंड और सूर्य और अंततः लाइफ, ये सब कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसका सीधा तात्पर्य है कि बहुत अच्छा कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है जैसे ही ये सब बड़ी लाइंस खत्म होती है। तो अभी के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूअस सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप होना शुरू हो गई है और ये 22 से ही स्टार्ट हुई है और इसका मेजर इम्पैक्ट आपको अभी इसी साल नवंबर दिसंबर से आने वाला है, जिसमें हर साल कंटिन्यूअस ऐसी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन एट द एंड जो यहाँ पर आकर के रुका है, तो अनदर जो ये लाइन आप देख रहे हैं यही आपकी लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो गई है, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट को इनहेंस करने वाला है। जो आइलैंड का साइन है वो हेल्थ इशू दिया है। इस बात के सभी तरह के अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ के रिगार्डिंग ही सारी की सारी प्रोग्रेस, ग्रोथ में रुकावट आने वाली है। इसलिए अपने इंटरनल मार्स को अभी से ही स्ट्रांगली बिल्ड करना जरूरी है। और शुक्र की एनर्जी काफी अच्छी जा रही है, तो जीवन में सभी तरह का प्लेजर आपका फुलफिल होगा, सभी तरह का शौक पूरा आप अपने जीवन में कर सकेंगे और एक्सट्रीम यहाँ मटेरियलिज्म आप एंजॉय करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इस कंडीशन में जब भी इस तरह की लाइन निकलती है तो जब जो हमें एंसेस्टर वर्क को हैंडल करना पड़ता है या घर परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, वैसे ही शुक्र यहाँ पर पार्टनर के कारक हैं। अपने पसंद से अगर पार्टनर चूज किए तो स्ट्रगल, स्ट्रेस आएगा, और वहीं जहां पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद या माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़े तो वहां पर कंटिन्यूअस रॉयल्टी में अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर प्योर रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन से रिलेटेड वर्क होना या फॉरेन ट्रेवलिंग आपके लाइफ में 100% लिखा हुआ है, जो 28 के बाद में आपको देखने को मिलने वाला है। पैसा लाख आए लेकिन कहाँ जाएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना, पैसों का सदुपयोग कराएगा। और अभी जो 2 साल का समय है वो प्योर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करने का है। इसलिए अभी से जिस भी विषय में पैशन हॉबी है उसको फॉलो करें, क्योंकि फ्री विल आपके पाम में बार बार अवेलेबल हुआ है, जहां चाहा वहां रहा है। इसीलिए मन अनुसार, मन मुताबिक कार्य करना काफी फायदेमंद और बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क करना एक्सट्रीम ग्रोथफुल आपके लाइफ में रहने वाला है। चंद्रमा की एनर्जी कुल मिलाकर अच्छी है, तो जितना अच्छा यहाँ पर साफ सुथरा मन, व्यक्तित्व रहेगा, जितना अच्छा इनर वर्ल्ड रहेगा, उससे लाख गुना अच्छा आउटर वर्ल्ड के रिस्पॉन्ड आपको देखने को मिलने वाला है। अगेन लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति जैसी चीजों से दूर रहिएगा। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में रोग, ऋण, शत्रु लगते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर लूप ऑफ लूनर कॉम्बिनेशन आपका डेवलप हुआ है, तो यह कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए आ रहा है। बहुत ज्यादा जिन व्यक्तियों में एक्साइटमेंट होता है, थ्रिल, एडवेंचर जिन्हें पसंद होने लगता है, जैसे कि ट्रैवलिंग करना, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, प्रकृति के निकट रहना, आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव जो क्वालिटीज इनहेंस होने लगती है, तो ये साइन आता है। इसीलिए यह आपको घर के बाहर ज्यादा रखेगा और नई नई चीजें सीखना, जानना, देखने में इन्वॉल्व यहाँ पर करेगा। लेफ्ट पाम में भी सेम यही कॉम्बिनेशन आया है कि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, हार्ट लाइन यहाँ पर स्ट्रेट बिल्कुल जा रही है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड अप्रोच रखना ओवरऑल लाइफ में अच्छा रहने वाला है। लाइफ लाइन में अगेन यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी चीजें आपकी अप्रोक्स 38 के बाद काफी इनहेंस होने वाली रहेगी। और 28 के बाद में ट्रैवलिंग,
या एक्सप्लोरेशन लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला आपका रहेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।